स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक नहीं तीन कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा और तीनों के तीनों ही स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। मतलब तीनों के तीनों ही फाइनेंस और स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर काम करते हैं। तो चलो एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बेस्ट पॉइंट यही है इस वीडियो का कि मैं तीनों कंपनी के कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज में आपको सिखाने वाला हूँ, जिस स्ट्रैटेजीज को आप प्रैक्टिस करके बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ 5पैसा कैपिटल.com के ऊपर। तो 5पैसा कैपिटल.com बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले गए, कंपनी लगातार गिर रहा है तो कंपनी बेकार बन गया है। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स चेंज होने के कारण, ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में कुछ रूल्स चेंज होने के कारण सिर्फ यही कंपनी ही, हर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी गिरते चले गए। उनमें से एक बड़ा झटका 5पैसा कैपिटल के ऊपर लगा, क्योंकि इस कंपनी के जो डेटा है उस डेटा को देखकर ही आपको पता चलेगा कि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी के ऊपर झटका क्यों ज़्यादा लगा। ध्यान से देखना, कंपनी की जो बिजनेस है वो क्या है। मेनली जो कंपनी की बिजनेस है ऑनलाइन डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब जो डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग है उसके ऊपर। अभी देखिए जो जितने सारे डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसके ऊपर तो झटका लग चुके हैं, क्योंकि सेबी के कुछ एफएनओ के ऊपर रूल्स चेंज किया गया है। तो उसके ऊपर जो फायदा मिल रहा था वो फायदा कम मिलेगा। साथ ही साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज, मतलब जो हम लोग जो स्टॉक को होल्ड करते हैं बाई करके, तो वो भी इसके सर्विसेज देते हैं। रिसर्च के ऊपर, मतलब आपको स्टॉक रिकमेंडेशन भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर, एंड पेयर टू पेयर ट्रेडिंग के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर यहाँ पे कोई भी डेटा ऐसे नहीं देखने को मिला कि कंपनी लोन देने का, इंश्योरेंस का बेचने का काम कर रहा है। और यही एक कारण है जिस कारण के वजह से 5पैसा कैपिटल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। अगर एंजल वन को देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे, तो बहुत सारे कंपनीज इस फील्ड में, इस सेक्टर के ऊपर फाइनेंस के साथ भी काम कर रहा है, ब्रोकिंग के साथ भी काम कर रहा है। तो क्या कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे? ऐसे सोचना भी गलत होगा, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए। कंपनी हाईएस्टली हमेशा सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्टली प्रॉफिट को भी जनरेट किया। जो पिछले बार से 3 करोड़ का प्रॉफिट किया था उसको रिकवरी करके फिर से कंपनी इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट किया, अराउंड 20 करोड़ के आसपास। तो कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। अभी कि कब बूस्ट होगा, कब बूस्ट होगा, उसके बारे में जानने से पहले कंपनी के कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न से पहले कंपनी के ऊपर कितना इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट करता है वो देख लीजिए। जैसे एफ के पास 25% होल्डिंग था, आज 22% है। मतलब होल्डिंग सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास है, मतलब एफ के पास है। पब्लिक के पास भी है, प्रोमोटर के पास भी है। तो हर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक, साथ ही साथ प्रोमोटर, हर व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभी चीज़ों को पहले समझिए। कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स है, वो डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले देखिए, जब मैंने यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था, सिर्फ एक बार नहीं 2 बार इसके बीच में ट्रेड बन गया। तो पहले क्या बना था, कब शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद छोटा सा शोल्डर बने। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, और इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी यहाँ पे हुआ। और इस जगह पे मैंने क्या किया, एंटी ले लिया। और एंटी लेने के बाद देखिए कंपनी ऊपर तो गया, उसके बाद टारगेट होने से पहले बिग क्रैश हो गया। और क्रैश होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी कंटिन्यूसली लोअर साइड में ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। और इसी के बीच में एक यहाँ पे फिर से एक रेंज है मुझे देखने को मिला। तो वो रेंज कितना है, करीबन 27% के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एंटी बन चुके थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए स्ट्रैटेजीज आपको हर जगह पे दिखेगा, तो सिर्फ आपको आँख कान खुला रखना पड़ेगा। दूसरी बात, कंपनी का फाइनेंशियल को चेकआउट करना पड़ेगा। और मजेदार बात क्या है जानते हैं, मुझे जो इस कंपनी को बेस्ट एक एंटी मिला था, उसका टारगेट भी अचीव हो चुका है। वो मतलब सॉरी, उसका रेंज भी मिल चुका है। वो रेंज क्या है मैं आपको आपको दिखाता हूँ। वो है RSI स्ट्रेटेजीज का। देखिए इसी के बीच जब शेयर में इस तरीके से जर्नी होने के बाद बिग क्रैश हुआ था, उसी के बीच मुझे एक RSI स्ट्रेटेजीज भी मिला था। जैसे आप देखेंगे तो RSI कहाँ तक आया, 30 के नीचे। और उसी जगह पे मैंने जब देखा कि RSI जब 30 के नीचे आया और एक रेड कैंडल यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ। ध्यान रखना, RSI 30 के नीचे आना चाहिए, 30 रेंज के नीचे आना चाहिए। उसके साथ साथ जो कैंडल है
वो 200 डेज मूविंग एवरेज के 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इस जगह पे एंटी बने, और आरएसआई जब 30 से लेकर 70 तक जर्नी किया तब यहाँ पे टारगेट हुआ। क्या सही में इसका टारगेट बने? तो एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक कंपनी का कोई भी टारगेट बना नहीं, क्योंकि 70 को टच नहीं किया, तो वो कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू अभी चल रहा है, तो कंपनी के ऊपर टारगेट अभी तक हुआ नहीं। तो जब टारगेट होगा तो इसका रेंज आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। तो कुछ होता क्या है, कुछ टारगेट पाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ टारगेट पाने में थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो हमेशा हर जगह पे आपको हर दिशा से टारगेट मिला है। एक 200 डेज मूविंग एवरेज का भी रेंज बना आरएसआई के स्ट्रेटेजीज के बेसिस में, एक यहाँ पे बाइंग रेंज भी बने, और दूसरा काफी धन्य पैटर्न्स भी बने। मतलब अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले। तो हर पैटर्न्स में आपको यहाँ पे सिखाता रहूंगा। आपको सिर्फ एक चीज करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि सिर्फ अकेला सीखकर कुछ काम नहीं बनेगा। हर किसी को सिखाइए, हर किसी को चीज़ों को समझाइए, उसके बाद हर एक साथ काम करें और अच्छा खासा टेस्टिंग करके, बैक टेस्टिंग करके काम करें। ऐसे नहीं कि कोई स्ट्रैटेजीज देख लिया और काम कर लिया कल जाकर, ऐसे बिल्कुल मत करिए। तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हो, आपके ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है इसी सेगमेंट में और एक लीडर प्लेयर है जिसका नाम मोतीलाल ओसवाल। फाइनली मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट को हिट किया, और वो रेंज बेसिस ट्रेडिंग में मुझे टारगेट हिट हुआ। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 1 2 3 4 4 के 4 क्या बने, बाइंग कैंडल बने। और ये पूरा बाइंग कैंडल को जब मैंने मार्किंग किया बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक, इसका जब मार्किंग किया तब मुझे रेंज निकल के आया कितना, करीबन 36 to 37% के आसपास। तो मैंने क्या किया, जब भी इस नीचे लेवल में आए, इस लेवल को टच किया, तब यहाँ पे एंटी बने। एंटी बनने के बाद कंपनी देखिए धीरे 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 करके ऊपर गया था, नीचे भी आए, और फाइनली फाइनली कंपनी यहाँ पे टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। तो कितने दिनों में टारगेट मिला, 37 डेज में 36% टारगेट। तो इस टारगेट होने के बाद मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था। टारगेट होने के बाद आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मुझे कुछ दोस्त ये भी कमेंट्स करते रहते हैं सर, जब जब एंट्री होता है तब उसके स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम में शेयर करना। देखिए ऐसे मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो सेबी के रूल्स के खिलाफ है। क्योंकि मैं हमेशा आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। मेरे कोई मोटिव ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन करूँ, क्योंकि उसमें कुछ फायदा बनेगा नहीं, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि सीख कर काम करेंगे तो आप कभी भी डर नहीं लगेगा मार्केट के ऊपर। और दूसरी बात, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप खुद के पैसे से खुद मैनेज करके सारे चीज कर सकते हैं। हाँ, पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। जो लोग इस मार्केट को पार्ट टाइम के हिसाब से लिया है तो उसका पैसा नहीं बनेगा। आप अगर 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा भी आप सारा दिन में दे रहा है, सारा दिन के 1 घंटे आप इस मार्केट के ऊपर दिया है, तो उसमें कुछ फायदा आपको जरूर मिलेगा। हाँ, मगर 1 घंटा आपको पूरा प्रॉपर वाइज में आपको देना होगा, सारी चीजों को सीख कर आपको देना होगा। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल के ऊपर मैंने डिसीजन कुछ इस कारण के वजह से लिया, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार मुझे देखने को मिला था, और प्रॉफिट भी मुझे बहुत शानदार देखने को मिला था। उस टाइम शेयर में करेक्शन हुआ था, तब मुझे एक रेंज ट्रेड मिला, और इसी बेसिस में मैंने काम किया। तो हमेशा स्ट्रैटेजीज बना है उसके ऊपर काम मत करना। आपको स्ट्रैटेजीज के बाद ये भी देखना है कि सही में उस स्ट्रैटेजीज में कितना दाम है। जैसे देखिए फिर से यहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज बनने जा रहा है, क्या सही में बने, ऑब्वियसली बने, 20% के रेंज बने। तो जब यहाँ पे भी फिर से टच करेंगे तो फिर से एक डिसीजन बन सकता है। तो बाकी मेरे जो सारे डेटा है वो एज एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कभी भी होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। देखिए एंजल वन मुझे एक बेस्ट कंपनी इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं है, कंपनी फंड मैनेजमेंट के ऊपर भी है, एसेट मैनेजमेंट के ऊपर भी है, साथ ही साथ फाइनेंस के ऊपर है, इंश्योरेंस के ऊपर है। अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट को कंपनी बेच रहा है, और यही कारण की वजह से आज एंजल वन एक लीडिंग कंपनी है। आज देखा जाए तो जीरोधा के बाद अगर किसी कंपनी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वो है एंजल वन के ऊपर। तो एंजल वन कोई छोटे मोटे कंपनी है तो नहीं। तो आज 23,000 करोड़ कंपनी बन चुके हैं, एक टाइम बहुत छोटा था। इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा इतना आम बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, आप कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता है। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी हाईएस्ट है। 800 करोड़ से 1400 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखे। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी 221 करोड़ से 290 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। हर दिशा से, हर जगह से कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। अब इस कंपनी के ऊपर मेरा क्या व्यू है, मैं किस तरीके से काम किया, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहले इसका कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी होने के बाद एक बिग फॉल हुआ था। और मैंने किस जगह पे एंट्री लिया मैं पहले भी डिस्कशन किया था और एक डिटेल्स वीडियो भी बना के दिया था कि इस जगह से 100% जर्निंग होने का चांसेस है। और फाइनली मैंने कब एंट्री लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल में लिया, इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। क्यों लिया, ध्यान से देखना। कंपनी का ये जो लेवल है, ये जो रेंज मैं आपको निकल के दिया हूँ, ये कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या था, रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गए, मतलब यही लेवल में नीचे आने के बाद यही लेवल कंपनी के लिए सपोर्ट बनेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर रॉकेट बना था उसी तरीके से सपोर्ट टच करने के बाद रॉकेट बनेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने एंट्री लिया इस जगह पे, एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे टारगेट चाहिए इस लाइफ टाइम हाई तक। तो मैं इस लाइफ टाइम हाई तक इसके इंतजार करूंगा। जो मुझे लगता है मेरे एंट्री लेवल से, अगर मेरे एंट्री लेवल से टॉप तक गए तो कितना टारगेट मिल सकता है, अराउंड 93% के आसपास। और ये 93% टारगेट मुझे अगर 2 साल में भी मिले तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और कंपनी में जितना दम है, जितना पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और भी देखिए एक स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बना है, वो स्ट्रैटेजीज भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चार के चार बाइंग कैंडल का स्ट्रैटेजीज बने, जिसका टोटल रेंज बना 35%। तो मुझे लगता है नीचे लेवल को टच करने के बाद ही यहाँ पे कुछ एंट्री लेवल बन सकते हैं और इस टॉप लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो बहुत बार एंट्री और टारगेट आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। लास्ट कंपनी है इस वीडियो का, उसका नाम आप देख सकते हैं, शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 300 करोड़ का कंपनी है, मगर चार्ट में एक बिग बाउंस देखने को मिला। सिर्फ 45 पैसे का शेयर, 45 रुपीज नहीं, 45 पैसे का शेयर आज बन चुके हैं 8 रुपीज तक। मतलब सोचिए, कंपनी 16 गुना रिटर्न दे चुके हैं, 16 गुना रिटर्न दे चुके हैं। इसलिए मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया स्प्लिट देने का। तो कंपनी के देखिए किस तरीके से स्प्लिट दिया जाएगा, हर एक के बदले 10 शेयर। मान के चलिए जिस दिन स्प्लिट दिया जाएगा और वो भी 28 तारीख को, उस दिन अगर प्राइस 10 रुपया हो गया तो एक के बदले 10 शेयर, मतलब है कंपनी का शेयर प्राइस फिर से 1 रुपया हो जाएगा। तो जो लोग इसको देखकर खुश हो रहा है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो इसीलिए लेके आए क्योंकि आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को स्प्लिट एंड बोनस देखकर काम नहीं करना है, आपको चीज़ों को समझ कर स्टडी करके काम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।